प्रोजेक्ट डायरेक्टर हरियाणा में काम करने के नाते स्वतालीम ऑर्गेनाइजेशन का काम मैंने काफ़ी नज़दीक से देखा। यंगस्टर्स जुड़े हुए हैं, हाईली मोटिवेटेड लोग हैं। इन्होंने अपनी फंडिंग के आधार पर 9 जिले से इसकी शुरुआत की थी 2018 में, और इनका मेन फोकस था कि KGBB जो ऑलरेडी पिछड़े ब्लॉक की लड़कियां वहाँ पढ़ती हैं, और वो भी जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, जो सोशियो इकोनॉमिकली थोड़ा पिछड़ा हुआ है, उन लड़कियों के साथ इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर काम करना शुरू किया। इंग्लिश लैंग्वेज का ब्रिज कोर्स इन्होंने शुरू किया, जिसमें एक्स्ट्रा क्लासेस लेना, उनकी क्लास में भी कैसे उनका इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाया जाता है उसके ऊपर काम करना। तो इस तरह से निरंतर काम करने के बाद इन्होंने विथ डाटा हमारे सामने प्रेजेंट किया था कि लड़कियों में कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट था। साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा डे टू डे लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम, जिसे हम मॉडर्न टर्म में या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के टर्म में कह सकते हैं, 21st सेंचुरी स्किल के बारे में भी लड़कियों को बताना, उसके ऊपर काम करना। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है, कैसे आप ऑब्जर्व करना सीखते हो जिससे प्रॉब्लम सॉल्विंग आए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ अवेयरनेस, इन सभी चीज़ों के ऊपर भी इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। इनके काम को देखते हुए फिर हम लोगों ने, मतलब विभाग ने यह डिसाइड किया कि ये प्रोग्राम जितने भी 33 KGBB है उनमें हम शुरू करें। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स जो भी हैं उनमें स्थापित किया जाता है, और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जहां लड़कियों का लिटरेसी रेट कम है, उसको इम्प्रूवमेंट के लिए स्पेशल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर्ड एक प्रोग्राम है। हरियाणा में टोटली अभी 33 KGBB फंक्शनल हैं। बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई कि हरियाणा गवर्नमेंट ने सभी बच्चों, जो 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को टैबलेट देने की योजना चलाई थी। तो उसी इंटरवेंशन को सपोर्ट करते हुए इन्होंने टैब लैब भी एस्टेब्लिश किया, जिससे उन लड़कियों में डिजिटल लिटरेसी भी आ सके, जो आज की डेट में मेरे हिसाब से अगर करियर में सक्सेसफुल होना है, किसी भी करियर में लो, तो डिजिटली लिटरेट होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बिना ना तो आप अपना स्किल अपग्रेड कर सकते, डिजिटल लिटरेसी आते ही बच्चों में उनकी एम्प्लॉयबिलिटी की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से इनका काम एक तरह से जो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसके ऊपर इनका काम बड़ा अच्छा रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कोई ना कोई वहाँ सोशल रीजन हो सकते हैं, इकोनॉमिक रीजन्स हो सकते हैं, जिसके कारण से फीमेल जो उनकी शिक्षा होनी चाहिए स्कूल एनरोलमेंट से लेकर आगे कंटिन्यूअसली पूरा स्कूलिंग पूरा करने, वो ड्रॉप आउट भी इनमें ज़्यादा होता है। तो ये मेन चैलेंज है कि कैसे सभी बच्चों को हम एनरोल करवाएं और आगे फर्दर टिल एटलीस्ट स्कूल एजुकेशन हम उनका पूरा करवाएं। बच्चियों की आवश्यकताओं को समझते हुए कि कैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज इंटरेस्टिंग बनाएं, कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की ओर चलें, हम डे टू डे जितनी भी टेक्नोलॉजी आए उसके बारे में कैसे वो जानें। तो उस रूप में इनका योगदान बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और उम्मीद करता हूँ कि वो और भी इस तरह से कई एक्टिविटीज़ अपने इन स्कूलों में लाएं, ताकि लड़कियों को पढ़ने में इंटरेस्ट आए, पेरेंट्स भी अपनी इच्छा से बच्चों को स्कूल में भेज पाए। जैसे इसमें एक रेसिडेंशियल मॉडल का भी कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहला ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक हो, अप्रोप्रिएट टीचर्स हों, उनकी संख्या वो भी एक इशू रहता है गवर्नमेंट स्कूल्स में, और जो टीचर हैं उनकी रेगुलर ट्रेनिंग हो, मतलब उनका स्किल अपग्रेडेशन हो, ताकि जो हम लर्निंग आउटकम अचीव करना चाहते हैं
वो सही ढंग से अचीव हो सके। और इसका एक ये है कि एक मॉडल के रूप में आए और इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट हो कि लोग एजुकेशन अपने आप ही कहें कि हमें हमारे बच्चों को भी स्कूलों में भेजना है और क्वालिटी एजुकेशन अचीव करना है। गवर्नमेंट का रोल सही मायने में ये है कि वो एक जगह प्लेटफॉर्म दे दिया, उसमें कम्युनिटी अपनी तरफ से होल हार्टेडली किसी भी एस्पेक्ट में, अगर कहीं टीचर की शॉर्टेज हो रही है तो उसमें भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वहाँ डिसिप्लिन मेंटेन करने में टीचर स्कूलों में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का एक कल्चर है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है जिसमें पेरेंट्स मेजॉरिटी मेंबर्स होते हैं। तो उसका पर्पस ही ये है कि हम पेरेंट्स को भागीदार, जो मेन स्टेक होल्डर है, उसको हम स्कूल के फंक्शनिंग में उसके मैनेजमेंट एक्टिविटी में शामिल करें, ताकि अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है कि क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिले, तो उसमें हम अचीव कर पाएंगे। तो बिना कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के, या कोई भी सिविल सोसाइटी है, उसमें जब तक उनका कंट्रीब्यूशन सही दिल से, दिमाग से और ईमानदारी पूर्वक नहीं होगा, तब तक हम स्कूल जो हमारा मॉडल स्कूल होना चाहिए, आदर्श स्कूल होना चाहिए, वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो उनका रोल तो कभी भी मेरे हिसाब से गवर्नमेंट से भी ज़्यादा है। गवर्नमेंट तो एक तरह से इस तरीके से देखें तो सिर्फ एक फैसिलिटेटर हो सकता है। पहले आपको एनालाइज करना चाहिए कि आपने अभी तक अचीव जो किया है वो कैसे किया है, और क्योंकि 5 साल से आप इन स्कूलों के टच में हो, तो अभी आपको भी एक्चुअली रिक्वायरमेंट उनका पता होगा कि कहाँ फिल इन द ब्लैंक्स हम कर सकते हैं। उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज डिप्लॉय करके उसमें आप आगे बढ़ सकते हो। और जैसे सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही की क्यों बात करें, हिंदी की भी बात कर सकते हो, बेसिक मैथमेटिक्स की बात कर सकते हो। फिर 21st सेंचुरी स्किल एक काफ़ी बड़ा लंबी चौड़ी लिस्ट है, उसके ऊपर अपना दायरा बढ़ा सकते हो। उनके वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर आप काम कर सकते हो कि कैसे मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग जो उनका एस्पेक्ट है जो लेना चाहते हो, वो कैसे उसमें एक्सेल करें। तो इस तरह से, क्योंकि आप खुद ज़मीन पर रख के काम कर रहे हो, तो उसके हिसाब से स्वतालीम को ये चाहिए कि अपना एनालाइज करे और रिसोर्सेज डिप्लॉय करके अपनी एक्टिविटी बढ़ाए, दूसरे स्टेट्स में भी जाए, कहाँ और हो सकता है।